हेलो दोस्तों। आए दिन आज के दौर में भी अछूतों या दलितों पर कई प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, जिसे देखते हुए शासन और प्रशासन या स्थानीय लोग कोई भी किसी के साथ खड़ा नहीं होता। ये कहने के लिए तो सब सही है कि अब समय बदल रहा है। अब समय ऐसा नहीं है कि अत्याचार नहीं होते, परंतु ऐसा नहीं। हर कभी आए दिन हमें सुनने को आता है कि किसी अछूत पर सवर्णों के द्वारा वहाँ अत्याचार हुए, वहाँ उसके साथ गलत व्यवहार हुआ। परंतु इन सब के होते हुए भी व्यक्ति शिकायत करता है कि हमें स्वतंत्र रूप से अभी भी वो काम नहीं करने दिए जाते हैं जो कि हमें पहले नहीं करने देते थे। इस सब के पीछे कोई और नहीं, आपकी ही गलती है, हमारे समाज की गलती है, हमारे लोगों की गलती है। क्योंकि जब बाबा साहब ने कहा, इतने बड़े विद्वान ने इतने पढ़ लिखने के बाद यदि कुछ सोच विचार कर कहा कि मैं हिंदू धर्म में नहीं रहूँगा, उसका कोई तो कारण होगा। वो जानते हैं कितने ही कानून और कितने ही लोग आपके सपोर्ट में आ जाए, परंतु इस देश की जो मानसिकता सदियों से चली आ रही वो आपके प्रति नहीं बदलेगी। कानून के होते हुए भी यदि आप पर अत्याचार होते हैं तो इसका कारण यही है कि उन लोगों ने ऐसा मन बना रखा है। चाहे आप कितने ही ऊंचे पद पढ़ लिख कर किसी भी प्रतिष्ठा या ऊंचे पद को प्राप्त कर ले, परंतु आप रहेंगे उनकी मानसिकता के गुलाम। इसीलिए बाबा साहब ने अंतिम एक ही जो ब्रह्मास्त्र आपको और आपके समाज को दिया है, और उस पर उन्होंने खुद भी चलकर बतलाया है, वो है सभी प्रकार के षड्यंत्र और पाखंडों को त्याग कर हम बुद्ध की शरण में जाएं। हम बौद्ध बने, व्यक्ति नहीं पूरी समाज इस बौद्ध धर्म को अपनाए, ताकि अत्याचारों के उस चलन को रोका जाए और शासन प्रशासन को भी इसमें दबाव में लाया जा सके कि शासन और कानून होते हुए भी आखिर दलितों और अछूतों पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं। यदि किसी अछूत या दलित पर या समाज के भाई पर कोई भी अत्याचार होते हैं तो बाबा साहब की बात को मानिए और उसे अपनाइए। यकीन मानिए, आपकी आने वाली पीढ़ी और आने वाला जो समय वो सुखमय और सम्मानजनक जरूर होगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपका आने वाला समय और आपकी पीढ़ियाँ एक सुकून भरा जीवन और एक स्वतंत्रता और समानता का व्यवहार इस देश में कर सके और स्वतंत्रता की तरह जी सकें, तो उन्हें बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलना होगा। जो लोग बाबा साहब के बताए रास्ते पर चल रहे हैं वो आज आपसे सुखी हैं और बेहतर जीवन जी रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जो मेरी बात नहीं मानेंगे वो हमेशा परेशानी में रहेंगे। कानून सदा एक सा नहीं रहता, हमेशा हर काल में कानून बदलता रहता है। आज संविधान है, हो या ना हो, कल इसे बदल दिया जाए तो ये मौका आपके हाथ से छूट जाएगा। इसलिए बाबा साहब ने बार बार कहा है कि बिना तर्क किए, बिना सोच विचार किए आप मेरे बताए रास्ते को अपना लीजिए। राष्ट्र हित में सभी लोगों के लिए हालांकि बौद्ध धर्म को अपनाना बहुत ही कल्याणकारी होगा, परंतु विशेषकर दलितों को तो इसमें अब इस रास्ते पर आ ही जाना चाहिए। सब लोग भी धीरे धीरे इससे जुड़ जाएंगे, परंतु आपको प्रथम जुड़ने का श्रेय बाबा साहब ने दिया है। इस रास्ते को अपनाइए, समझिए और बाबा साहब के बताए मार्गों को अपनाइए। इतने बड़े विद्वान यदि किसी बात को कह रहे हैं तो ज़रूर कोई बात होगी, क्योंकि बौद्ध धर्म ही अंतिम आखिरी सही मार्ग है जो चारों तरफ से बने हुए धर्मों को अपने में समेट लेता है। अगर आप फिर भी कुछ सोच विचार में लगे हुए हैं तो एक बार बाबा साहब को पढ़िए, उनको सुनिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और उसके बाद अपना निर्णय लीजिए। इसी के साथ मैं अब ये बात समाप्त करता हूँ। यदि आप बाबा साहब को पढ़ना जानना चाहते हैं तो उनको साहित्य को ऑनलाइन या कहीं से भी मंगवा कर पढ़िए और अपने विचार के अनुसार अपना निर्णय लीजिए। इसी प्रकार के वीडियो को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये बात सभी राष्ट्र हित और देश हित को सोचने वाले लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि राष्ट्र हित से बड़ा बाबा साहब ने बताया और कोई मुद्दा हमारे पास नहीं है। आज हम जाति की वजह से पीछे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। कल जो हमारे साथ अन्याय और आज भी जो अन्याय कर रहे हैं वो सब राष्ट्र हित की बात नहीं सोच रहे हैं, परंतु राष्ट्र हित के लिए हम सभी को एक होना जरूरी है। आने वाले समय में सभी को एक होना ही होगा, तभी इस राष्ट्र को और मजबूत बनाया जा सकता है बाबा साहब के विचार पे। तो आप अपने सम्मान के लिए यदि जो भी मान सम्मान चाहते हैं उसको अपनाने के लिए, उसको समझने के लिए
बाबा साहब को ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कीजिए।